हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस एक नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं सीड टेक्नोलॉजी की एक क्लास लेकर के, जिसमें उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है वीडियो। और आपका जो भी एग्ज़ाम है सीड टेक्नोलॉजी का, या नहीं भी एग्ज़ाम है तो आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके एमसीक्यूज़, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ासकर जो बीएससी इन एग्रीकल्चर या एमएससी इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से कैसे भी पढ़ रहे हैं या जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीड लॉट सर्टिफिकेट का रंग होता है, यानी जो सीड लॉट का सर्टिफिकेट होता है उसका रंग कैसा होता है? तो नारंगी या हरा। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत मोटा है, एक मिनट गाइस। ओके, पॉइंटर कुछ ज़्यादा ही मोटा था, सॉरी। तो ऑप्शन जो डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज सुखाने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे गाइस। तो आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन इसमें से जो है वो मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, व्यवहार्यता और ताकत। यानी बीज सुखाने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है? व्यवहार्यता और ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रसायनों को लागू करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जिसमें पानी में निलंबन और वेटेबल पाउडर उपचार सामग्री शामिल है। तो स्लरी ट्रीटर्स। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, अंकुरण किसके द्वारा बाधित होता है? तो IR प्रकाश के द्वारा। ओके, इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो उसके द्वारा। ओके, कवक और बैक्टीरिया आमतौर पर किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो स्टोमेटा के माध्यम से। ओके, जैसे हमारे यहाँ स्किन या मुंह से भी, कहीं से भी जहाँ से जगह पा जाते हैं वहाँ से इंटर करते हैं। तो वहाँ पर जो प्लांट्स में है वो स्टोमेटा के द्वारा जो है वो इंटर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन प्रणाली हरियाली योजना से संबंधित है? तो जल प्रबंधन। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कहलाता है एपोमिक्सिस। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 इज, स्ट्राइप रस्ट का कारक एजेंट तो कौन सा है? पी ग्रैमिनिस स्ट्रीफॉर्मिस। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नेमाटोड संग्रह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में गाइस, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज मानक के अनुसार प्याज के बल्ब का औसत व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए? तो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ऑप्शन है नहीं, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, भारतीय कपास है, तो भारतीय कपास क्या है? जी आर्बोरियम, यानी इसकी वैरायटी जी आर्बोरियम। ऑप्शन डी इज राइट। टेट्राजोलियम TZ परीक्षण एंजाइम की गतिविधियों के स्तर को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, डिहाइड्रोजिनेज। ओके, नेक्स्ट इज, शक्ति परीक्षण विधि जो डिकार्बोक्सिलेशन गतिविधियों का अनुमान लगाती है, तो कौन सा था? तो ATPOS, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा आपका। फूल गोभी के पुष्प क्रम को कहा जाता है दही, यानी फूल गोभी के पुष्प क्रम को दही कहा जाता है। ओके, फलों में बीज रहित होना चाहिए पार्थेनोकार्पी, यानी पार्थेनोकार्पी फलों में बीज रहित फल होना चाहिए। ओके, जब रोग जनक को स्क्लेरोटिक गॉल के रूप में बीज के साथ शिथिल रूप से मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहवर्ती संदूषण। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। चावल की उत्पत्ति का केंद्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन है कि जो संकर धान की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो संकर धान की उत्पत्ति वो चीन में हुई थी गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कुल मूल परजीवी है? तो मूल परजीवी ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट। एपिटैगस, कोनोफालिस, ओरोबंचे, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो सारे आपके डी जो हैं वो राइट है जाएगा। जो ग्रो आउट टेस्ट किसके सत्यापन के लिए किया जाता है? तो आनुवंशिक शुद्धता के सत्यापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट।
बीज सुप्तता के संभावित कारण हैं, यानी सीड डॉर्मेंसी जो होती है, इसको सीड डॉर्मेंसी शॉर्ट फॉर्म में SD बोलते हैं। ओके, तो सीड डॉर्मेंसी जो है वो किसके द्वारा होती है? तो अपरिपक्व भ्रूण, यानी जो भ्रूण जब अपरिपक्व होता है तो सीड डॉर्मेंसी यानी बीज सुप्तता के संभावित कारण हो जाते हैं। बीज स्वास्थ्य परीक्षण की ब्लॉटर विधि मुख्य रूप से पता लगाती है, तो कवक को पता लगती है गाइस। ऑप्शन डी इज राइट। फल वृद्धि की मध्य परत कहलाती है मीजोकॉर्प। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। मीजोकॉर्प फल वृद्धि की फल जो भित्ति है उसकी परत कहलाती है मध्य वाली। धीमी गति से सूखने वाला बीज है दालें, यानी दालें बहुत स्लो मोशन में सूखती हैं, बहुत स्लो प्रोसेस में सूखती हैं। ओके, आमतौर पर घुने नीचे नहीं रहते हैं, यानी आमतौर पर घुन जो है वो नीचे नहीं रहते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर घुन नीचे नहीं रहते हैं, यानी इससे नीचे में नहीं रहते हैं। ओके, द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है, तो कौन सा है? तो दोनों A और B, यानी मेथी और कास्टर दोनों द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ ISTA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन डी इज राइट, 1924 में, यानी ISTA की स्थापना 24 में की गई थी। भारत में सामान्यतः कितनी पीढ़ी प्रणाली के बीजों का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी 3। 50 बोरी के बीज लॉट से नमूना लेते समय प्राथमिक नमूने की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10। ऑप्शन बी इज राइट। कपास की किस्मों और संकरों के प्रमाणित बीज में न्यूनतम अंकुरण होना चाहिए, तो ऑप्शन 60 इज राइट हो जाएगा, यानी 60%। ऑप्शन सी इज राइट, यानी 60% जो है न्यूनतम अंकुरण होना चाहिए। गर्म पानी के उपचार का उपयोग निष्क्रियता को तोड़ने के लिए जाता है, तो मसूर की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए किया जाता है। बीज या अंकुरण की मूल जड़ जो युवा पौधे की प्राथमिक जड़ बनती कहलाती है रेडिकल। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगी। नेक्स्ट इज मैक 12 किसकी एक किस्म है? तो मैक 12 जो है BT कपास की एक किस्म है। सीड कोट पेरोक्सीडेज परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सोयाबीन के लिए। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक सुदृढ़ बीज प्रमाणन कार्यक्रम की आवश्यकता है, ब्रीडर की प्रत्यक्ष भागीदारी। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट। मक्का में परागण का तरीका है, तो क्रॉस परागण, यानी मक्का में जो परागण होता है, पॉलिनेशन, वो कैसा होता है? वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। गेहूं के बीज में सुरक्षित भंडारण के लिए अधिकतम नमी सामग्री है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 12। बीज रहित अंगूर के उत्पादन की आवश्यकता है, तो जिब्रेलिन, जिसमें गिब्रेलिन्स लिखा है लेकिन एक्चुअली होता है वो GI लिखा होता है, जिसमें गिब्रेलिन्स लिख दिया, नहीं तो जिब्रेलिन्स होता है। ओके, पूसा स्नोबॉल किसकी किस्म है? फूल गोभी की, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो अंकुरित बीज में कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? ओके, 1 मिनट। तो अंकुरित बीज में जो है वो माल्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। कॉटन में स्क्वायर फ्लेयरिंग किसके कारण होती है? तो चित्तीदार सूंडियों के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट, बीज के उज्जीवित ऊतकों का T2 परीक्षण रंग बदल गया है लाल, यानी T2 परीक्षण पे रंग बदल जाता है, लाल हो जाता है। प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, यानी ब्रीडर बीज में प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्नत बीजों में शामिल क्या है? यानी शामिल कौन से? ये सभी, डी इज राइट, यानी ब्रीडर, नींव बीज, परमाणु बीज, ये सभी हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट, भिंडी में 1 मिनट। भिंडी में नींव बीज के उत्पादन के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? तो 200 AM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीज के कोट निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होते हैं? तो टेस्टा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। 45 नंबर, गेहूं में नींव बीज के उत्पादन के लिए अलग अलग दूरी की आवश्यकता होती है, तो 3 AM। ऑप्शन ए इज राइट 45 का। उन्नत किस्म के प्रारंभिक बीज कहलाते हैं, तो
ऑप्शन सी इज़ राइट, न्यूक्लियस बीज। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के लिए बीज, वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए किसानों को वितरण, तो कौन सा राइट हो जाएगा, तो प्रमाणित बीज वितरण करने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। 48, अक्रिय पदार्थ से मुक्त और दोषपूर्ण बीजों को क्या कहा जाता है, तो शारीरिक शुद्धता कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट इस बीज की नमी हर फसल में अलग अलग होती है, जिसमें से होती है 9 से 12%। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में बीजपत्र कहलाते हैं, तो बीजपत्र मैग्मा गैमेटोफाइट कहलाते हैं। तो ये थे सीड टेक्नोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैसा लगा गाइस वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए नॉलेजेबल वीडियो सभी तक। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।